हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें कार्य जारी रहना, मतलब काम हो रहा है, इस बारे में बात होती है। तो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इनके जो भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पर। इन वाक्यों के अंत में रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब एक बात और देखिए आप मतलब यही पहचान ऐसी ही हमारी रहा था, रही थी, रहे थे हमारे आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क होता है? उसमें ये फ़र्क होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक टाइम दिया होता है कि इस टाइम से ये काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में ये टाइम नहीं दिया होता कि ये मतलब किस टाइम से काम हो रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आए लास्ट में और साथ में काम कब से हो रहा है उसका टाइम दिया हो, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये आप याद रखना, यहाँ पे लिख दूँ तथा कार्य जारी रहने की अवधि नहीं दी होती। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। हिंदी में और इंग्लिश में इसकी पहचान होगी कि एक तो इसमें आएगा हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज या वर यूज़ होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। और इसमें वॉज या वर होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और कोई मतलब टाइम नहीं दिया होता, तो ये इसकी पहचान हो जाती है इंग्लिश में। तो सबसे पहले अब हम कर लेते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है वो देख लेते हैं और फिर पॉजिटिव सेंटेंस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान तो यही होगी बस कि वो मतलब उसमें कोई नॉट नहीं होगा या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, तो ये तो पहचान हो जाती है। अब आप देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस का रूल, सिंपल यहाँ पे लिख दूँ, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान एक तरह से। और ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसका रूल देख लीजिए आप लोग। तो अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या यूज़ होगा। सिंपल सा रूल है कि वही सब्जेक्ट आता है पहले, तो उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो इसमें वाज वर है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसको बनाने के लिए रूल। तो अब हम अपना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, वह खाना बना रही थी। ठीक है, खाना बना रही थी। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि वॉज कहाँ पर यूज़ होता है और वर कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, पर मैं एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, तो वॉज यूज़ होगा हमारा सिंगुलर के साथ में और वर यूज़ होगा प्लूरल के साथ में। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, वॉज यूज विथ सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट्स, और वर यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो अब हम इसको बना लेते हैं सेंटेंस। तो कैसे बनेगा, वह खाना बना रही थी, तो कौन खाना बना रही थी, वह, उसके बारे में बात हो रही। तो ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है। कैसे पता चला हमें कि यहाँ पर रही थी है, रहा था होता तो पता चल जाता कि कोई मेल है, कोई लड़का है, तो फीमेल के लिए लगेगा शी। ठीक है, अब क्या है, अब क्या यूज़ होगी, अब हमारी यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या लेगी, वॉज, क्योंकि एक सिंगुलर है। अब क्या कर रही थी, क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें कुकिंग। तो कुकिंग क्या बना रही थी, शी वॉज कुकिंग द
फूड, खाना बना रही थी। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें नॉट या नहीं इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। इंग्लिश में नॉट यूज़ होगा या नेवर यूज़ होगा, हिंदी में नहीं या फिर कभी नहीं यूज़ होगा। तो ये हो जाती है हमारी पहचान नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इसके लेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, नॉट। अच्छा, ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। ज़्यादातर में बस इंडेफिनिट को छोड़ के इनमें बस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट या नेवर जो भी होता है वो आ जाता है। इंडेफिनिट का रूल थोड़ा सा अलग होता है, वो आपने पहले देख ही लिया होगा और वीडियो में। फिर आएगी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसका रूल ले लें, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ऐसे लेंगे हम कि वे दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, वे दिल्ली जा रहे थे। तो ये कैसे बनेगा, कौन दिल्ली जा रहे थे, वे दिल्ली। नेगेटिव वाला लेना है तो उसमें यहीं पर नहीं ले लेते हैं, वे दिल्ली नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो कौन दिल्ली नहीं जा रहे थे, वे की इंग्लिश होती है दे मीन्स वे। तो ये वे हो गया हमारा कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो ये है हो गई हमारी वर्ब। अब आ जाएगा नॉट या नेवर, तो इसमें कभी नहीं तो है नहीं, नहीं दिया हुआ तो नहीं के लिए लगेगा नॉट। उसके बाद आएगी हमारी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है हमारी, जाना, क्रिया क्या हो रही है, जाना हो रही है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी गोइंग। कहाँ पर जाने की बात हो रही है, दिल्ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका एग्जाम्पल कंप्लीट। अब इसकी तीसरी वाले पार्ट देख लीजिए। तो ये ऐसे होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप के लिए क्या रूल होगा, आप लोग ये देख लीजिए। फर्स्ट टाइप मतलब जो क्या से शुरू होते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट टाइप के लिए रूल देख लीजिए कि रूल क्या यूज़ होगा। रूल वो यूज़ होगा कि पहले आएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। नॉट है या नेवर है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप के लिए रूल। तो इसका एग्जाम्पल होगा हिंदी में, देखिए, क्या गवाह झूठ बोल रहा था, है ना। क्या गवाह झूठ बोला था, तो हो गई क्या पहचान हो गई। एक तो शुरू में क्या है, ठीक है, हो गई पहचान, और दूसरा क्या है कि इसका आंसर हाँ या ना में दिया जाएगा। तो दोनों ही पहचान यहाँ पर क्लियर हो गई। तो इससे क्या पता चल गया कि ये हमारा फर्स्ट टाइप में है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, पर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट है हमारा गवाह, इनके गवाह, जो गवाही देता है कोई तो वो एक आदमी है, तो इसलिए उसके साथ वॉज यूज़ होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वॉज। अब गवाह को क्या बोलते हैं, विटनेस, वॉज द विटनेस। ठीक है, झूठ बोल रहा था, नॉट या नेवर का तो यूज़ ही नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे ही नहीं। अब क्या आएगी हमारी वर्ब की फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। तो बोलने, झूठ के साथ बोलने के लिए हमेशा टेल लगेगा। ठीक है, टेल, टेलिंग ए लाई। सच के साथ हमेशा स्पीक यूज़ होता है और झूठ के साथ हमेशा टेल यूज़ होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आ जाता है हमारा सेकंड टाइप। ठीक है, तो सेकंड टाइप के लिए रूल तो बस फर्स्ट टाइप जैसे ही होता है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट और नेवर, प्लस
वर्ब की ing फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा रूल। अब देखिए इस रूल से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस हम ले लेते हैं एक कि सुरेश को कौन बुला रहा है, ठीक है, सुरेश को कौन बुला रहा था, पास्ट की बात हो रही है ना, तो ये होगा एग्जाम्पल में था। अच्छा अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बताया। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कौन, तो कौन के लिए क्या लेगा, हु। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या यूज़ होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है, वो यूज़ होगी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पता होगा आपको। पर ये देखिए जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें हु आ जाता है शुरू में, ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको हु के लिए रूल बना दूँ। इसमें हु ही सब्जेक्ट है, ठीक है। सुरेश को कौन बुला रहा है, तो अगर हम इसमें क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, तो कौन बुला रहा है, तो यही आंसर होगा कि सुरेश को कौन बुला रहा है। तो जो कौन है ना, जो कोई बंदा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो वही सब्जेक्ट है इसका, तो इसका सब्जेक्ट हु ही है। तो एक तरह से जब किसी सेंटेंस में कौन होगा यानी कि हु होगा, तो हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस के रूल से बनाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसको बनाने का ये रूल है। अब देखिए आप कैसे होगा, ठीक है। हु ले लिया, क्वेश्चन वर्ड भी मान लिया इसको हमने, और ये सब्जेक्ट भी मान लिया। अच्छा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है हमारी, वर्ब की फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब की फॉर्म आती, वर्ब की, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और सब्जेक्ट के बाद भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हु के अकॉर्डिंग, हु वॉज, ठीक है, बुला रहा था। थे होता तो कई लोग होते, पर था है तो इसलिए हमें पता चल गया कि एक ही आदमी है, ठीक है, था हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट, वही बात होगी, सब्जेक्ट तो यहीं पे आ गया, यही सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद आएगी वर्ब की फॉर्म, बुलाने की क्या होगी, कॉल, और आईएनजी फॉर्म होगी उसकी कॉलिंग। किसको, हु वाज कॉलिंग, किसको बुला रहा था, कौन किसको बुला रहा था, सुरेश को, ठीक है। तो सुरेश, हु वाज कॉलिंग सुरेश, सुरेश को कौन बुला रहा था, हु वाज कॉलिंग सुरेश। तो ये हु वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। इसको आप ये समझ लीजिए, जब किसी सेंटेंस में हु होगा तो कौन होगा हिंदी में, तो वो हु लगा के उसको हम पॉजिटिव के रूल से बना के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस ऐसे बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये अब हमारे 5 सेंटेंस हैं। आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए, तो मैं देखूंगी, उससे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना समझ में आया, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी वो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।